पुराने अहद नामा में जाते हैं, खुदा ने क्या कहा? क्या हम लोग खुदा ने जो अपने बंदा मूसा से जो शरीयत के हवाला से बातें की थी, उन बातों को हम लोग जब देखें तो खुदा हमसे क्या कहता है? खुरूज 20 बाब उसकी 8 और 11 है। देखिए, याद करके तो सबों का दिल पाक मानना, 6 दिन तक काम को 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद खुदा का सबत है, उसमें ना कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी, ना तेरा जबाया ना तेरे मुसाफिर, तेरे पास जो तेरे फाड़ों के अंदर हो। जी, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है, इसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर। अब असल जो सबत है वो इन लोगों के लिए है, यानी कि हमारे, अगर आप लोग देखें तो जो गुलाम होता है, हम लोग ना संडे ना जुमेरात ना जुम्मा कोई दिन नहीं देखते। पुराने अहदनामा में इसराइल के अंदर भी ऐसा ही था। उस वक़्त जितने भी गुलाम होते थे उनको कोई छुट्टी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनको खरीदा जाता था। आज के दौर में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी के यहाँ गुलामी करते हैं तो हमें उजरत मिलती है। अगर उजरत नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते, तू कौन थे मैं कौन, ठीक है। वहां पे क्या होता था, गुलाम जो था वो खरीदा जाता था, और जब गुलाम खरीदा जाता था तो उसकी कान को छिदवा दिया जाता था, नाक को छिदवा दिया जाता था, या फिर हाथ में उसके जो ना कुछ या पाँव में उसको कुछ ना कुछ ऐसा कड़ा जिसको हम लोग कह देते हैं डाल दिया जाता था, ताकि पता चले ये फलां का गुलाम है। उसके ऊपर उसकी मोहर होती थी, उसका जो ना वो नाम लिखा होता था कि ये फलां बंदे का गुलाम है। खुदा ने उन लोगों के लिए कहा था कि तू अपने अंदर घर के अंदर ना तो तेरा गुलाम और ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ फाटकों के अंदर हो कोई काम करे। अब यहाँ पर खुदा हमें शरीयत दे रहा है। शरीयत को यीशु मसीह पूरा करना आया, सीख के खत्म करना आया। यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने आया था, ना कि नाफज करने आया था। हमको याद रखना चाहिए तमाम इसराइल के जो इसराइली थे वो 7वें दिन आराम करते थे। आज भी अगर इसराइल के अंदर आप चले जाएं तो वो हफ्ते वाले दिन एक टिशू जो है ना, टिशू वो भी साफ नहीं करते। जुमे वाले दिन वो सारा दिन काम करते हैं और अपने सारी तैयारी कर लेते हैं। रात जब 12 बजते हैं वो कुछ भी नहीं करते। वो क्या करते हैं, हत्ता कि उन्होंने खाना पकाना ये वो सारा कुछ रेडी रखा होता। आप लोगों को आइडिया होगा जब अवतार का टाइम आता तो हर चीज रेडी होती है। तो इसी तरह इसराइली आज भी सब्बत को मानते हैं, वो सब्बत ही के पैरोकार हैं। इस्तिस्ना 5 बाब और उसकी 15 लिखी। और याद रखा कि तुम उनके मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदाम तेरा खुदा अपने जोर और हाथ और ब्रह्म तालु से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदाम तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अब सब्बत का दिन जो है वो हमारे लिए, इसराइल के लिए, तमाम जो मसीह के ऊपर, हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, वो क्या है, हुक्म है। ये हुक्म है। अब सब्बत जो है वो नुमाइंदगी करता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आजादी की। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तू मुल्के मिस्र में था, तो याद रखना मैंने तुझे क्या किया था, मुल्के मिस्र की गुलामी से निकाला था। और गुलामी जो थी वो मिस्र के अंदर थी। जब उसको निकाल लाया और खुदा ने कहा तू सब्बत का दिन पाक मानना क्योंकि तू आजाद हो गया है, और आराम करना। सब्बत जो है वो पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। सब्बत जो है वो खुदा के कामों को ज़ाहिर करता है। अब ये नहीं कि सब्बत वाले दिन हम काम कोई ना करें और चर्च भी ना जाए। सब्बत का मतलब यह है कि खुदा के हुक्मों को मानना। सब्बत का मतलब ये है कि खुदा की आज़ादी को अपने लिए ये समझना कि खुदा ने हमें गुलामी से निकाला है।
मिस्र को तो इसराइल को तो मिस्र की गुलामी से निकाला था, लेकिन हमें मौत की गुलामी से निकाला है, हमें गुनाह की गुलामी से निकाला है। जब यीशु मसीह जो इस जहान में आया, उसने अपना खून बहाया, तो उस वक्त हम लोग जो हमारे बाप दादा यानी कि इब्राहिम, इसहाक और उससे पहले जो थे माई हवा और बाबा आदम ने जो गुनाह किया था, उसकी गुलामी से यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसके खून बहाए जाने से हमारी आज़ादी हुई। हम लोग अब मसीह में आज़ाद हैं। अखबार 25 बाब नीचे ये सारा जो है वो जुबली के ऊपर है। जुबली आप लोगों को अंदाजा होगा कि जुबली के बारे में क्या लिखा गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25 बाब और उसकी 10 आयत। और तुम 50वें वर्ष को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बशिंदों के लिए आजादी की मुनादी करना। यहां पर फिर क्या है, लफ्ज क्या आ रहा है, आजादी। आजादी की मुनादी करना, ये तुम्हारे लिए जुबली होगा, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुबली। इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो उस वक्त वो हर जो फर्द था वो अपनी जिंदगी का, अपने घर का मालिक था। वो जो काम करते थे पता नहीं जाना भी है वापस उन्होंने या नहीं, तो वो आज़ादी की मनादी कह रहे हैं। खुदा जो कह रहा है कि आज़ाद जब तू हो जाए तो उसकी मनादी करना, यानी कि सबक जो है वो फिर जो है 50 साल के बाद तू मनाना। अब सबक हमें सिर्फ और सिर्फ दिनों का नहीं है, सिर्फ 7वें दिन का सबक नहीं है, महीनों का, सालों का सबक है। और इसके अलावा जो है हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि खुदा ने हमें कहा है कि सबक जो है वो हमें पाक मानना चाहिए। लेकिन जब मिस्र को इसराइल को मिस्र की गुलामी से जब निकाला गया था वो क्या था, आज़ाद हुए। सबक जो है हम लोग मसीह की बदौलत जब वो सलीब पर दिया गया तो उसकी वजह से हम लोग उसको ख़त्म नहीं करते। सबत ही है, लेकिन सबत जो है मसीह, हम लोग जो इतवार की इबादत करते हैं मसीह के जी उठने की वजह से करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि वो अगर 7वें दिन यानी कि 7वें दिन के बाद जो अगला दिन आता है जब वो जी उठा, तो वो हमारे लिए क्या दिन था, नजात का दिन था। आज हम लोग निजात का वो दिन इसलिए, और दूसरी बात एक राइटर जो लिखता है वो कहता है कि इतवार हफ्ते के पहले दिन इबादत हम इसलिए करते हैं कि वो हमारा हफ्ते का पहला दिन है, यानी कि आगाज है। तो हमें आगाज ही से खुदा की बंदगी करनी चाहिए। हर दिन जो है वो खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। इतवार, पीर, मंगल, जुमेरात वो जितने भी हैं वो सारे खुदा के दिन है, किसी का दिन नहीं है। 7 दिन खुदा ने बनाए हैं, ना किसी देवता ने बनाए हैं, ना किसी इंसान ने बनाए हैं, कि किसने बनाए हैं, खुदा ने बनाए हैं। लेकिन जो मसीही हैं, जो हमारी इब्तदाई कलीसिया है, इब्तदाई कलीसिया जिन्होंने हमारे तक ये सारा कलाम पहुंचाया है, जिसको मैंने कॉन्स्टाइन का आपको बताया है, इस तरह तरतुलियस है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि चर्च ऑफ द फादर, जिसने चर्च को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, जिसको थियोलॉजियन कहा जाता है। और तरतुलियन जो था उसी से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगला टॉपिक मेरा उसी के ऊपर होगा। और जो मैं बात कर रहा था, जो पहला दिन है उससे हम लोग जिंदगी का पहले हफ्ते का आगाज करते हैं। तो खुदा वो स्कॉलर को कहता है कि हमें भी अपनी जिंदगी का आगाज खुदा के साथ साथ करना चाहिए। हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। तो जब सुबह का स्टार्ट हम लोग खुदा के नाम से लेते हैं तो हफ्ते का पहला जो दिन है उससे हम लोग को स्टार्ट लेना चाहिए। सब्बत जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, सब्बत हफ्ता ही है, लेकिन सब्बत का मतलब है कि आज़ादी, सब्बत का मतलब है पाकीज़गी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें जो है खुदा अपने कलाम के वसीला से ही सिखाता है।